जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर का करने जा रहे हैं वो है 14.7। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ E बाय M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जी हमने जो है इस टॉपिक के अंदर जो रेशो है E बाय M यानी कि चार्ज बाय मैस रेशो, इसको हम कहते हैं चार्ज, ठीक है, और नीचे है हमारे पास मैस। तो चार्ज बाय मैस रेशो हमने किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। या कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी। आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं। तो टॉपिक की हेडिंग लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ E बाय M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जी ये आपका टॉपिक है। तो इसमें हमने क्या मालूम करना है? इस वाली चीज को, E बाय M को। तो बच्चे यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक नैरो बीम है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। लेट कंसीडर a narrow beam of electrons, ठीक है। अब नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर किया है किसके साथ? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी v जो है उसके साथ हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिया। अब हमने क्या करना है? इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्रोजेक्ट करना है एक रीजन के अंदर जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज होगी। मैंने आपको दो कन्वेंशन बताई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इनसाइड द पेज हो तो हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर वो आउटसाइड द पेज हो तो हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डॉट के साथ। ये मैंने रीजन भी बताई थी कि क्यों हम इस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर करना है कि हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, और हमने इनको प्रोजेक्ट करना है इनटू द फील्ड, ठीक है। फील्ड के अंदर हमने इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और वो जो फील्ड b है, मैग्नेटिक फील्ड b इनसाइड द पेज है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? इन पे लगेगी एक फोर्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एंटर होते हैं विद वेलोसिटी v, ठीक है। जैसे ही ये वेलोसिटी v के साथ एंटर होंगे तो इन पे लगेगी एक फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये सर्कल के अंदर क्या करना शुरू कर देंगे? मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी जो थी वो इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इनसाइड थी, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b, और इसमें लगेगी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके? v और b के। और वो फोर्स हमने मालूम की थी प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उसके अंदर हमने फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज जो थी हमने वो मालूम की थी, वो इक्वल थी q इंटू v क्रॉस b, ठीक है। या अगर हम इसको देखें तो ये फोर्स जो है बच्चों, इन दोनों कंपोनेंट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये फोर्स इसके क्या आ रही है? परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। या इसको हम खोल के लिखते थे तो लिखते थे ऐसे q v b साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। साइन 90 किसके इक्वल हो गया? 1 के। इसको हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि साइन 90 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म क्यू वी भी हो जाएगी। यहाँ पे क्यू जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम ई लिख सकते हैं, चार्ज को जर्नलाइज करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई क्यू ई वी बी जो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? इसको फोर्स करेगी
इसको कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको एक फोर्स नीडेड होती है, फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो को इसको सर्कुलर पाथ के अंदर रखे, ठीक है। ये वेलोसिटी v इस तरफ तो फोर्स इस तरफ। इसी तरह हर एक पॉइंट के ऊपर जो है ये v और ये f, हर पॉइंट के ऊपर बच्चों जो फोर्स और वेलोसिटी कंपोनेंट वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड या v और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए चाहिए होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपने मैट्रिक के अंदर आपकी जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स थी या 9th की फिजिक्स, उसके अंदर आपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी हैं, उसमें से एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगी, बैलेंस करेगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 2 का कह लेते हैं, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता है कि जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी तब ही ये इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो इनको बैलेंस करते हैं दोनों फोर्सेस को, तो यहां पे कर लेते हैं जी F = F, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है सेम है, EVB = mv²/r। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए E/m, ठीक है। तो इस E/m को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। E इधर है, m इधर है, इस साइड पे, राइट साइड पे, आपकी लेफ्ट साइड बनेगी देखने में। सो ये m इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये टर्म हमें नहीं चाहिए। v और b, v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों टर्म हमें नहीं चाहिए, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमें मास जो है वो रिक्वायर है, हम इस तरफ ले आएंगे। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इस वाली को E/m = v²/v/r, ठीक है। तो ये जो टर्म है कुछ इस तरह बन जाएगी, ओके। तो बच्चों यहाँ पे एक v से हम v क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये स्क्वायर था और ये नीचे v था, तो इसको मैं कैंसिल करके कुछ इस तरह लिखूंगा कि v ऊपर आ जाएगा और नीचे से v हम इरेज कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी मालूम हो, b हमें पता कांस्टेंट है जो हमने अप्लाइड की है मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियस जो है वो अगर हमें मालूम हो, रेडियस किसका, इस सर्कल का, यहाँ सेंटर से अगर हम रेडियस मालूम कर लें, ठीक है, और वेलोसिटी का अगर हमें पता हो जिस वेलोसिटी से वो मूव करें, अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट थी, तो फोर्स बच्चों वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो उस चार्ज के ऊपर लग रही है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ओके। सो अगर हमें v यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो मूव कर रहे हैं वो पता हो, तो हम इजीली E/m यानी कि चार्ज बाय मास रेशो जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम v और r कैसे मालूम कर सकते हैं। चलिए अब हम v और r मालूम करने का तरीका सीखते हैं। r जो है रेडियस है। अब रेडियस आप कब मालूम करोगे, जब आपको वो सर्कल नजर आ रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आते ना हमें, कभी किसी ने इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देखा है, नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को विजिबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाथ को, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है दे आर हाईली स्पीडिंग और क्या है हाईली फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स विच इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ये नियरली, ठीक है, नियरली नॉट इक्वल टू, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड
की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, उससे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से आपके सामने से गुजरे तो आप उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो जस्ट आपके ब्लिंक सा लाइट पार्टिकल सा नजर आएगा। तो इन पार्टिकल्स को विजिबल करने के लिए, टू मेजर, टू फाइंड आउट द रेडियस, हम क्या करते हैं, हम एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम जो है लो डेंसिटी, लो एटॉमिक मास जो है गैस, जैसे कि सबसे लो जो डेंसिटी गैस है आपको पता है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन जो है, हम एक गैस जो ट्यूब लेते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब, उसके अंदर हम गैस फिल करते हैं, कौन सी, हाइड्रोजन, और उसके अंदर जो है हम इन 4 पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं और उस ट्यूब को हम रखते हैं अंडर द मैग्नेटिक फील्ड बी। जब उस पार्टिकल्स को देखें, मेरे पास एक ट्यूब है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने जो है वो जो आपकी सेकंड डायग्राम है, फिगर नंबर 14.12 जो है, उसके अंदर भी उन्होंने दिखाया हुआ है, हमारे पास एक गैस चैम्बर ट्यूब है इस तरह, ठीक है, और इसको जो है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम रखते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, ठीक है, जो दे रहे हैं इस तरफ, तो क्या होगा, हमें एक ग्लोइंग सर्कल नजर आएगा, ठीक है। ये जो ग्लोइंग सर्कल है वो ट्रिजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रिजेक्ट्री ऑफ द कैथोड रेज है। कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन्स का कहा जाता है, रेज, कैथोड नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रेज जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन्स गैस फील्ड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसको जब डिस्चार्ज करवाएंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखेंगे तो यहाँ पे हमें ग्लोइंग सर्कल नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो है आपकी लैब जो होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, आपकी जो फिजिक्स लैब्स होती हैं, उसके अंदर भी करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विजिबल सर्कल नजर आएगा। चले जी, रेडियस मालूम करने का तरीका तो हमें मालूम हो गया। अब दूसरा जो अननोन फैक्टर था वो था वेलोसिटी, ठीक है। v तो यूनिफॉर्म है, हमें पता है कि वो कितनी टेस्ला हमने दी हुई है। v वेलोसिटी जो है वो नहीं हमें पता, अब हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेंगे, मूव करवाएंगे। मूव कैसे करवाएंगे, जबकि बॉडी मूव करती है तो उसकी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसे हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो मूव करे। अब वो एनर्जी जो है बच्चों अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v, ठीक है, यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल के साथ हमने जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वोल्टेज हमने अप्लाइड किया था उन 4 पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए, वो उसके इक्वल होगी। तो यहां पर हम जो है कंसीडर करेंगे, ये मैं मूव रेज करने लगा हूं, तो अप्लाइड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल होगी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि इसके v इंटू ई। v हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, e हमारे पास क्या है, चार्ज, ठीक है। सो ये हमें पता है किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल ve। ये मैं थोड़ा बढ़ा करके लिख लूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ये स्मॉल v है वो कैपिटल v है। हमें तो v चाहिए ना वेलोसिटी, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा VE 2VE डिवाइड बाय m। अब बच्चों हमें तो चाहिए सिर्फ v, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v इक्वल आ जाएगा 2 कैपिटल V E ओवर m। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। सो v हमारे पास इक्वल आ गया 2v पोटेंशियल डिफरेंस v e ओवर m के। ओके, सो हमने क्या करना है, ये अगर वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 ऑफ v इंटू इक्वेशन नंबर 3, ये मैं रेज करने लगा हूँ। चलें जी, थोड़ी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 4 में से v की जो वैल्यू जो है अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो इक्वल आएगा, यहाँ पे अंडर रूट भी लिखना है, यस, E बाय m इक्वल्स 2VE, ओके, बाय m अंडर रूट डिवाइडेड बाय b इंटू r। जी, अब आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ से क्या करना है,
हमें E बाय एम चाहिए, ठीक है। अब E इधर भी आ रहा है, M इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, पूरे का। ये हो जाएगा E स्क्वायर, ये हो जाएगा M स्क्वायर, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2VE बाय M ओवर B स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इधर भी E बाय एम है, ये एक E बाय एम जो है हम क्रॉस कर सकते हैं इनके स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो E ओवर एम इक्वल आ जाएगा 2V ओवर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, B स्क्वायर R स्क्वायर के, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा E बाय एम इक्वल्स 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिससे जो है आप चार्ज बाय मास रेशो किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो है वो मालूम कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतना टफ नहीं है, इट्स नॉट अ टफ, बहुत इजी एक्सप्रेशन है। और ये थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द E बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपने जे थॉमसन ने फाइंड आउट भी की थी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आई थिंक सो। केमिस्ट्री के अंदर आपने ये पढ़ा होगा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में कि E बाय एम, आई एम नॉट श्योर कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में है या ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, बट आई एम श्योर कि ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में ज़रूर है E बाय एम। सो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जो है अब E बाय एम जो है वो मालूम कर सकते हैं।